बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा बोला, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के मैडम को लेने जा रहा हूँ। गांव में आग लगी, सामान के साथ साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात तब हुई जब पता चला खुजली वाला कुत्ता गायब था। रास्ते में एक आदमी ने दूसरे आदमी को रोककर पूछा, भाई साहब, भाभी जी लेफ्टी है क्या? दूसरा आदमी बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? पहला आदमी बोला, क्योंकि आपका दायां गाल सूजा हुआ है। तलवारबाजी के मुकाबले में एक चाइनीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक जापानी ने उड़ती हुई मक्खी की गर्दन काट दी। भारतीय ने मच्छर उड़ाया, तलवार घुमाई, पर मच्छर उड़ता ही रहा। जापानी बोला, मच्छर तो उड़ रहा है। भारतीय मुस्कुराते हुए बोला, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह एक नहीं करते। मच्छर उड़ तो रहा है मगर कभी बाप नहीं बन पाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया। खाना खाने के बाद लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले। दुकानदार के लिफाफे में हिसाब की एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, पिछला बकाया 1845 रुपये, शादी के जामा 500 रुपये, टोटल बाकी 1345 रुपये, जल्दी दे देना। एक बच्चा पार्क में बेंच पर बैठा था और एक के बाद एक चॉकलेट खा रहा था। पास बैठी एक आंटी बोली, ज़्यादा मीठा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा बोला, आपको मालूम है मेरी दादी की उम्र 106 साल थी जब वो मरी थी। आंटी बोली, वो मीठा कम खाती होगी। बच्चा बोला, नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। अभी पार्क में एक महिला बोली, जिसे भी आइसक्रीम चाहिए वो मेरे पास आ जाएं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी, महिलाएं तक 25 जन लाइन लगाकर उसके पास खड़े हो गए। मुझे थोड़ी शर्म तो आई, पर जब इतने जन खड़े थे तो आइसक्रीम के चक्कर में शर्म छोड़कर हम भी लाइन में खड़े हो गए। सबको आइसक्रीम मिल गई। जब मेरा नंबर आया तो उसने पूछा, तुम कौन हो? बाद में पता चला वो सब एक साथ थे और पिकनिक मनाने आए थे। आदमी का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ वह 2 बार ही बंद हो जाता है। पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। पत्नी बोली, अगर मुझे कोई भूत पकड़ ले तो मुझे क्या करना चाहिए? पति बोला, उसको राखी बांध देना। भाई बहन के प्यार के बीच मैं और क्या सलाह दे सकता हूँ? अगर तेल, गोंद और फेविकॉल से भी ज़्यादा कोई चिपकने वाली चीज़ है तो वो है जीवन बीमा और नेटवर्क मार्केटिंग वाले एजेंट। बस एक बार इनके संपर्क में आकर तो देखिए, आपको छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। लड़की मंदिर गई और शादी के लिए प्रार्थना करने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, हे भगवान, मैं अपने लिए नहीं मांगती, बस मेरी मम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। प्रार्थना कबूल हुई और उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। सीख यह मिलता है कि प्रार्थना में ओवर एक्टिंग नहीं करे। आज तो आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती है ये महिलाएं अपने पति को किचन का काम सिखाने की। ट्रेन में बैठी महिलाएं बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो बेटा वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफ़ी देर हो गई तो बाजू में बैठे अंकल बोले, बहन जी, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया हूँ। पत्नी जब कहती है कि क्या कहा तो उसका यह मतलब नहीं कि उसने सुना नहीं, बल्कि वो आपको अपने वाक़े बदलने का एक और मौका देती है। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींद चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता वह बाद में बहुत पछताता है। जिंदगी में इतना उधार ले लो कि देने वाले लोग भी आपकी सलामती की दुआ रोज मांगे। पति ने रात को ठुकाई करते समय गलती से औजार को आगे की जगह पीछे में डाल दिया। पत्नी बोली, पागल हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं औजार को कौन सा जगह डालना है? तभी पत्नी के देवरानी का बच्चा उठकर बोला, जाने दीजिए, इनको तो इतना भी नहीं पता कि 2020 कुकी और क्रैक जैक बिस्किट दोनों पार्ले कंपनी ही बनाता है।